गालीबाज गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी पर संसद में हंगामा। टेनी न दिल्ली में पीएम के नाश्ते पर दिखे और न ही लखनऊ में अमित शाह के साथ। आज असम के डिब्रूगढ़ में होने वाले सरकारी कार्यक्रम से भी लखीमपुर कांड में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग पर लगातार दूसरे दिन संसद में हुआ हंगामा। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित की गई। विपक्ष के हंगामे को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की चेतावनी। कहा, हंगामे से लोकसभा में कोई घटना हुई या संपत्ति को नुकसान पहुंचा तो विपक्ष की होगी जिम्मेदारी। टेनी के इस्तीफे की मांग से पीछे हटने को तैयार नहीं विपक्ष। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, पीएम टेनी को क्यों बचा रहे? अजय मिश्रा जी वो रिजाइन दे। अखिलेश यादव ने यूपी चुनाव में टेनी के इस्तीफे को बनाया मुद्दा। कहा, लखीमपुर में जालियांवाला बाग जैसे कांड हुआ, बुलडोजर वहां कब जाएगा? मुख्यमंत्री जी का सबसे प्रिय चीज है बुलडोजर। वो कब लेकर के जाएंगे बुलडोजर लखीमपुर, ये बताएं। अजय मिश्र टेनी को बर्खास्त करने की मांग के बीच एबीपी न्यूज से बोले केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है। कोर्ट की निगरानी में हो रही है मामले की जांच। कांग्रेस पार्टी या बीजेपी की निगरानी में तो जांच नहीं हो रही है, कार्रवाई तो नहीं हो रही है, कोर्ट की निगरानी में हो रही है, तो उस पर तो विश्वास करो भैया। प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर 1 बजे यूपी के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। मेरठ से प्रयागराज तक बनने वाला ये एक्सप्रेसवे यूपी का 5वां एक्सप्रेसवे होगा। मेरठ के बिजौली गांव से प्रयागराज के जूड़ापुर दांदू गांव को जोड़ने वाले गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई 594 किलोमीटर होगी। 6 लेन वाली इस सड़क पर 120 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेगी गाड़ियां। पश्चिमी यूपी को पूर्वांचल से जोड़ने वाला गंगा एक्सप्रेसवे यूपी के 12 जिलों से होकर गुजरेगा। इसे 3 साल में तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। एक्सप्रेसवे पर खर्च होंगे तकरीबन 36,000 करोड़ रुपए। अखिलेश यादव ने गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर भी बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, इस प्रोजेक्ट की शुरुआत मायावती ने की थी। लखनऊ में निषाद समाज की रैली में अमित शाह ने विपक्ष पर बोला हमला, लेकिन निषादों में आरक्षण का ऐलान नहीं होने पर मायूसी। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने योगी को चिट्ठी लिखी। चुनाव पहले करते हम लोग वोट देंगे, वोट अगर वोट आरक्षण नहीं मिलता हम लोग नहीं करेंगे वोट, सीधी सी बात है। बिना आरक्षण के वोट नहीं दे पाएगा भाजपा को। निषाद पार्टी को दे देगा, निषाद पार्टी के साथ है, डॉक्टर साहब के साथ है, लेकिन भाजपा को वोट नहीं देगा। लखनऊ में बीजेपी निषाद पार्टी की संयुक्त रैली में गृहमंत्री अमित शाह ने भरी हुंकार। कहा, 2022 में यूपी में फिर से बनेगी बीजेपी की सरकार, 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। लखनऊ में सीएम योगी की अमित शाह ने की जमकर तारीफ। कहा, योगी सरकार ने यूपी से गुंडाराज खत्म किया। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे के मुताबिक यूपी में बढ़ रहा है बदलाव चाहने वाले लोगों का आंकड़ा। एक हफ्ते में योगी से नाराज लोगों की तादाद 1% बढ़ी। रायबरेली से अखिलेश का योगी सरकार पर हमला। बोले, बीजेपी राज में जनता को दिक्कत, किल्लत और जिल्लत के अलावा कुछ नहीं मिला। इसीलिए मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी ने दिक्कत, किल्लत और जिल्लत के अलावा कुछ नहीं किया। रायबरेली में अखिलेश के चुनाव प्रचार का आज दूसरा दिन। रायबरेली सदर, ऊंचाहार, सलून में जनसभा को संबोधित करेंगे। अमेठी में राहुल और प्रियंका गांधी भरेंगे ओंकार। भाजपा भगाओ महंगाई हटाओ के नाम से जगदीशपुर के हरिमऊ तक 6 किलोमीटर की पदयात्रा की जाएगी। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक वीडियो ट्वीट कर राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, जिन्हें जालीदार टोपी से प्यार, उन्हें है रुद्राक्ष की माला से इनकार। एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी ने भी यूपी चुनाव में लगाया जोर। आज मेरठ में करेंगे रैली। बिजली बम्बा बाईपास पर होगी जनसभा। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी और बीजेपी में गठबंधन का हुआ ऐलान। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुलाकात हुई। सीटों की घोषणा बाद में की जाएगी।
किसान नेता गुरनाम सिंह चन्नू आज सुबह 11 बजे चंडीगढ़ में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब में नई पार्टी बनाने की घोषणा कर सकते हैं। फतेहगढ़ साहिब से पहले ही अपनी उम्मीदवार की घोषणा कर चुके हैं चन्नू। आज से 2 दिन के महाराष्ट्र दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह शिरडी में साईं के दर्शन करेंगे। कल पुणे में CSFL की नई बिल्डिंग का उद्घाटन भी करेंगे। उत्तराखंड में आज से जोर पकड़ेगा बीजेपी का चुनाव प्रचार। पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा हरिद्वार से विजय संकल्प यात्रा रवाना करेंगे। शादी के लिए लड़कियों की उम्र 18 से 21 साल किए जाने के प्रस्ताव पर समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान का आपत्तिजनक बयान। बोले, इससे लड़कियों की आवारगी बढ़ेगी। लड़कियों को ज्यादा उम्र बढ़ा देने से ज्यादा आवारगी का मौका मिलेगा। इतिहास भूगोल पढ़ ले तो समझ में आ जाएगा कि कितना बड़ा सुधार और कितना बड़ा रिफॉर्म किया हुआ है। शफीकुर रहमान से 2 कदम आगे निकले SP सांसद ST हसन। बोले, लड़कियों की शादी 16 से 17 साल की उम्र में हो जानी चाहिए, नहीं तो वो गंदी फिल्में देखेंगे। जो फिजियोलॉजिकल नीड है इंसान की वो पूरी नहीं होती, तो उसे पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं आवारगी वाला फैक्टर भी सही है। कांग्रेस सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने कहा, शास्त्रों में लड़का बड़ा और लड़की छोटी होती है, ऐसे में शादी की उम्र को क्यों बदल रहे हैं? सरकार यूपी चुनाव को देखते हुए ऐसा कर रही है। अखिलेश यादव ने बेटियों की शादी की उम्र पर अपने नेताओं के बयान से किया किनारा। ABP न्यूज से बोले, ये उनकी व्यक्तिगत राय है, हमारी पार्टी की सोच प्रगतिशील रही है। समाजवादी पार्टी की अप्रोच प्रोग्रेसिव रही है। वो उनके व्यक्तिगत कोई सवाल जवाब हो सकता है, लेकिन ये पार्टी की लाइन नहीं है। कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस विधायक रमेश कुमार की रेप पर अमर्यादित टिप्पणी। सभापति विशेश्वर कगेरी हंसते दिखाई दिए। सवाल पूछने पर पत्रकारों पर भड़के रमेश कुमार। I will not react to any of it. My right. I will not. I said I will not react. प्रियंका गांधी ने कांग्रेस विधायक रमेश कुमार के बयान की निंदा की। कहा, यह समझ के बाहर है कि कोई इस तरह के शब्द कैसे बोल सकता है, ये पूरी तरीके से गलत है। और आइए अब देख लेते हैं कुछ और फटाफट खबरें तेज रफ्तार अंदाज में। देश में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या बढ़कर 113 हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, 12 राज्यों में फैला ओमिक्रॉन। भीड़भाड़ और बिना वजह यात्रा से बचें। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 8 नए केस मिले। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राज्य में ओमिक्रॉन के अब तक कुल 48 मरीज। कोविड टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर VK पॉल ने कहा, ब्रिटेन में जिस तरह रफ्तार से ओमिक्रॉन का संक्रमण फैल रहा है, अगर भारत में भी वही रफ्तार रही तो रोजाना 14 लाख केस सामने आ सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, ऐसे कोई प्रमाण नहीं है कि वैक्सीन ओमिक्रॉन पर प्रभावी नहीं। हालांकि दुनिया भर में वैक्सीन की दोनों डोज लेने वाले भी ओमिक्रॉन से संक्रमित हो रहे हैं। फ्रांस के रक्षा मंत्री पार्ली ने प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। पार्ली ने कहा, भारत को जरूरत पड़ी तो और राफेल विमान देने को तैयार। लोकसभा में सरकार ने दी जानकारी, चुनाव में EVM की जगह कोई दूसरी प्रणाली अपनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। दिल्ली में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल लगातार दूसरे दिन जारी। OPD और इमरजेंसी सेवाएं बाधित होने से हजारों मरीज परेशान। नीट PG काउंसलिंग में हो रही देरी का विरोध कर रहे हैं डॉक्टर्स। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अगले साल से प्रवेश परीक्षा का आयोजन होगा। कार्यकारी परिषद ने दी मंजूरी। गुरुग्राम के उद्योग विहार फेज 4 में मुस्लिम समुदाय के लोगों को जुमे की नमाज पढ़ने से रोका गया। हिंदू संगठन और मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच खूब हुई बहस। गुजरात के पंचमहल जिले की केमिकल फैक्ट्री में धमाके से लगी आग। 6 मजदूरों की मौत, एक की तलाश जारी। हरियाणा के नूंह में ट्रक ड्राइवरों की दबंगई। ओवरलोड ट्रकों की जांच कर रहे SP को कुचलकर मारने की कोशिश। डंपर की टक्कर से एक पुलिसकर्मी घायल, बाल बाल बचे SP।
हिमाचल के मनाली में भारी बर्फबारी, जगह जगह पर्यटकों की गाड़ियां फंसी। लाहौल घाटी में टूरिस्ट की एंट्री पर रोक लगाई गई। ढाका में हॉकी की एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने पाकिस्तान को 3-1 से हराया। सेमीफाइनल में भारत की जगह पक्की। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।